तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। पठान मूवी दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा क्रेज में है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में ये मूवी है। आज इस मूवी की स्टोरी में आपको एक एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। पर उसके पहले आप ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही नई मूवी की स्टोरी आए सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको मिले। दोस्तों, पठान मूवी की शुरुआत एक एक्शन से होती है, जिसमें एक आदमी मिसाइल के लिए एक आदमी के पास जाता है। एक आदमी के द्वारा भेजा गया दोस्तों, एक आदमी वो एक मिसाइल की डील करने के लिए एक डीलर के पास जाता है। डीलर के पास जाने के बाद वो एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पर दोस्तों बंदूकें बिकती रहती है। वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। बंदूक हथियार हर तरह की हथियारों की वहाँ पर सप्लाई की बिक्री हुई हुई रहती है। उसी में दोस्तों एक आदमी भगा भगा आता है, जिसके पास दोस्तों वो आदमी मिसाइल लेने आया था। उसका एक आदमी रहता है, वो भगा भगा आता है और उसने सूचना देता है कि एक आदमी हमारे यहाँ पर घुस आया है और हमने उसे बांध के रख रखा है रे, उसे पीटा जा रहा है। तब दोस्तों वो दोनों ही वहाँ पर जाते हैं। एक जो मिसाइल लेने आया था वो भी वहाँ वहाँ पर जाता है, और मिसाइल जो बेच रहा था वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो ये दिखता है कि वहाँ पर एक आदमी को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, टस से मस नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुर्सी पे बैठा हुआ है, पर उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा है। दोस्तों वो होता है शाहरुख खान, यानी कि पठान। कुछ देर बाद दोस्तों जो बंदा मिसाइल लेने आता है वो उससे बातचीत करता है, तो शाहरुख खान बोलता है, अबे हिंदी में बोल, हिंदी नहीं आती क्या? तो वो दोस्तों हिंदी में बोलता है। हिंदी में बोलते ही पठान भी, यानी कि शाहरुख खान भी बोलता है कि अब तू 5 सेकंड नीचे बैठेगा, 5 सेकंड देखेगा, 5 सेकंड सोचेगा और फिर बोलेगा, पठान तुम जिंदा हो? और दोस्तों वहाँ पर पठान कहता है, हाँ मैं जिंदा हूँ। तो वो आदमी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो शाहरुख खान के ऊपर बंदूक तान देता है कि आज जब तो तुम बच गए, पर आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तब दोस्तों पठान बड़ी चालाकी से उसकी बंदूक की गोलियां निकाल देता है और कुर्सी को तोड़कर, जो कि एक लोहे की चेयर रहती है, फोल्डेबल चेयर, उसको चेयर को तोड़कर वहाँ से उड़ जाता है। और वहाँ पर एक खतरनाक फाइटिंग सीन होती है दोस्तों। उसी सीन की एक इमेज हमने आपकी हमारी स्क्रीन पर लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। खतरनाक वहाँ पर फाइटिंग सीन होती है। फाइटिंग सीन होने के बाद दोस्तों बहुत ही भयंकर वहाँ पर फाइट होती है, और वो जो मिसाइल लेने आया था बंदा, शाहरुख खान उसे लेकर जाता है। उसे लेकर जाने से रोकने वहाँ पर सभी बंदे आ जाते हैं और शाहरुख खान को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। पर शाहरुख खान हर एक की मार का एकदम पलटवार देता है, बहुत ही शानदार तरीके से वो जवाब देता है, उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है। हालांकि शाहरुख खान को कई चोटें लगी हुई होती है, तब भी वो उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। बड़ी देर तक वो फाइट चलती है दोस्तों। फिर वो उस आदमी को, यानी कि पठान उस आदमी को जो मिसाइल लेने आया था उसे लेकर जाता है। तो दोस्तों उसे वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ दिखता है। मकान, बहुत बड़ा मकान रहता है, उसके अंदर ही एक फर्स्ट हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है दोस्तों। उसके हेलीकॉप्टर के जो दोस्तों पैर चढ़ने के लिए आते हैं स्टैंड, उस पर वो बांध देता है, यानी कि हेलीकॉप्टर के नीचे के हिस्से पर ही वो उसे बांध देता है, जिसको वो आया था, जिसको वो लेके जा रहा था। पर वहाँ बंदे उस हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं। तो दोस्तों पठान क्या करता है, हेलीकॉप्टर की गोलियां वहाँ पर निकाल देता है और धड़ाधड़ी से चलाने लगता है, सबको मार देता है, बिखेर देता है। वो मेन डोर बंद कर देते हैं ताकि हेलीकॉप्टर बाहर नहीं निकल पाता। बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है दोस्तों वो, ताकि हेलीकॉप्टर वहाँ से आसानी से निकल सके। पर मेन डोर उनके द्वारा बंद कर दिया जाता है ताकि हेलीकॉप्टर वहाँ से नहीं निकल सकता। फिर दोस्तों ऊपरी हिस्से पर, छत के ऊपरी हिस्से पर जो कि कांच लगे होते हैं, हेलीकॉप्टर वहाँ से तोड़कर, कांच को तोड़कर वो बाहर निकल जाता है और उन्हें वो ले जाता है। दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ख़त्म होती है। दूसरा पार्ट अब यहाँ पर ये आता है कि जो शाहरुख खान रहता है, एक भारत की भारत की सेना के लिए दोस्तों, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए वो काम करते हैं। जो काम दोस्तों टीम में रहकर नहीं किया जाते, उन्होंने अपनी एक टीम ही अलग ही बना रखी थी, वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। उस टीम में रह के दोस्तों ये लोग काम करते हैं, खुफिया काम, जो कि खुफिया मिशन जिसे कि हम कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑफिस का सीन बताया गया है, जिसमें एक मैडम रहती है और उसकी पूरी टीम रहती है। तो उसकी पूरी टीम में से दोस्तों एक को पता लगता है वहाँ पर एक लड़की के बारे में। उस लड़की का नाम जो कि रहता है दोस्तों, रुबीना उसका नाम रहता है दोस्तों। उस लड़की के बारे में पता लगता है। फिर दोस्तों वो जो उसकी मेन हेड रहती है, वहाँ की एक लेडीज़ रहती है,
वो लेडीज एक एरोप्लेन लेके निकलती है पठान के पास। वहाँ पर वो पठान की स्टोरी बताती है पिछले 2 साल पहले की। तो पिछले 2 साल पहले की हम पठान की स्टोरी सुनते हैं दोस्तों, कि वो उन्हें अपने कांस्टेबल टीम को बताती है। तो पिछले 2 साल पहले क्या हुआ था ये हम सुनते हैं दोस्तों। तो शुरुआत होती है दोस्तों एक अफगानिस्तानी डिपार्टमेंट से, जहाँ पर टीवी में एक न्यूज़ आई रहती है कि कश्मीर से 370 हटा दिए, आर्टिकल 370 कश्मीर से पूरी तरह से हटा दी गई है। ये बात जानकर वहाँ की मिलिट्री के हेड को गुस्सा आ जाता है, और दोस्तों वो एक आदमी के फ़ोन करता है और उससे बोलता है कि हिंदुस्तान को कदमों में गिराना है। वो आदमी और कौन नहीं, कोई नहीं दोस्तों, पूरी मूवी का एक विलन रहता है, जो रहता है जॉन अब्राहम, यानी कि जॉन अब्राहम, जिसका नाम रहता है जिम। वो कहता है दोस्तों, हो जाएगा आपका काम, हिंदुस्तान को हमारे कदमों में गिरना पड़ेगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों वहाँ से वो पूरी प्लानिंग करता है। और रिसेंटली दोस्तों वहाँ पर शाहरुख खान का एक चोट लगी हुई होती है। तो वहाँ पर मैम पहुँचती है। मैम वो एक्सरसाइज करता रहता है शाहरुख खान। मैम उससे पूछती तुम्हारे तो कई चोटें लगी थी। तो शाहरुख खान बताता है हाँ, मेरे शोल्डर में, पाँव में, हर तरफ चोटें लगी हुई थी। और पठान वहाँ पर एक फाइल बताता है, जिसमें वो बताता है कि ये वो मासूम लोग हैं दोस्त, वो मासूम लोग हैं जो भारत के लिए मर मिटना चाहते हैं, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि ये दबाव में है, या फिर ये कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, पर ये भारत के लिए अभी भी मर मिटने के लिए तैयार है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान एक अंडर कवर ऑफिसर रहता है, जो भारत के लिए काम करता है। आईएएस के भारत के लिए काम करता है, अंडर कवर एक ऑफिसर रहता है। तो वो उसके जैसे ही एक टीम तैयार करता है दोस्तों। उस टीम का नाम रखता है वो जोकर। जोकर टीम का नाम रखता है। ऐसे बंदों को वो निकालता है दोस्तों, 4-5 बंदे ऐसे निकालता है जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, और एक पूरी टीम तैयार करता है। तभी दोस्तों उनको वहाँ पता लगता है कि दुबई में एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी जाने वाले हैं और 2 साइंटिस्ट भी जाने वाले हैं। तो ये दोस्तों उनकी सुरक्षा के लिए दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई दोस्तों वहाँ पर जॉन अब्राहम यानी कि जिम साइंटिस्ट की गाड़ी पर हमला कर देता है और साइंटिस्टों को ले जाने लगता है, साइंटिस्टों को किडनैप कर लेता है पूरी तरीके से। एक तरीके से बात ये है दोस्तों। ये बात दोस्तों पठान को पता लग जाती है। पठान उसकी गाड़ी का दोस्तों बहुत बहुत स्पीड से पीछा करता है जिम की गाड़ी का, जब वो साइंटिस्टों को गाड़ी में बिठा कर किडनैप करके ले जा रहा होता है। जिम की गाड़ी का बहुत दूर तक पीछा करता है, और पीछा करने के बाद दोस्तों ये दोनों इनके ट्रैक अलग हो जाते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। जिम की गाड़ी पठान की गाड़ी को एक टक्कर मार देती है, जिनसे उनके ट्रैक अलग हो जाते हैं। फिर दोस्तों जिम और पठान दोनों अलग अलग रूट पर चलने लगते हैं। तो जिम एक साइड से आता है और पठान की ड्राइविंग साइड की अपोजिट साइड पर टक्कर मारता है, जिससे गाड़ी पलट कर उल्टी हो जाती है। ऐसे करने के बाद दोस्तों जिम पठान से जाकर बात करता है कि मैंने तुम्हारे बारे में, जब मैं रोम में था तो मैंने बहुत सुना है पठान, और बताता है बंदे को जिम कहते हैं, यानी कि मेरा नाम जिम है। तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा, तुमने ये भी सुना होगा कि मैं मर गया हूँ, पर मैं मरा नहीं हूँ, मैं ओनली हिंदुस्तान के लिए मरा हूँ, पर मैं ज़िंदा हूँ। दोस्तों जिम की भी बहुत दुख भरी दास्तान है, मैं आपको बताता हूँ आगे स्टोरी में आपको सब पता चलेगा। तो जिम और पठान वहाँ पर आपसी बात करते रहते हैं। तभी पता चलता है पठान की गाड़ी में से, जो कि उल्टी हो गई थी, उसमें से धीरे धीरे पेट्रोल गिरने लगता है, टपकने लगता है, और एक कतार लंबी लाइन बना देता है दोस्तों। पठान पठान यूँ बोलता है, अब कभी नहीं मिलेंगे, ये तुम्हारी आखिरी दिन होगा, आखिरी मुलाकात है दोस्तों, आखिरी मुलाकात है ये हमारी। तो पठान उसकी गाड़ी से निकली हुई पेट्रोल की जो धारा रहती है उसमें आग बंदूक की गोली लगा देता है, जिससे गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। पर ब्लास्ट होने से पहले पठान और उसका एक अंडर कवर ऑफिसर निकल जाता है, पर एक ऑफिसर अंदर ही रह जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद दोस्तों पठान और जॉन अब्राहम के बीच बहुत ही भयानक वहाँ पर लड़ाई होती है दुबई में, बहुत ही खतरनाक वहाँ पर लड़ाई होती है। पठान जिम जिम साइंटिस्टों को भेजने के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाता है, तो हेलीकॉप्टर में से साइंटिस्ट को वो भेजने लगता है,
पर इतनी ही देर में एक साइंटिस्ट तो चला ही जाता है हेलीकॉप्टर में, पर दूसरा साइंटिस्ट को भेजते भेजते इतनी देर में पठान भी एक हेलीकॉप्टर लेके आ जाता है और उसकी हेलीकॉप्टर से बांध देता है दोस्तों। मतलब अपने हेलीकॉप्टर से एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल गन चलाता है, जो कि उसमें धागा लगा रहता है, बहुत मोटी रस्सी लगी होती है जो जिम के हेलीकॉप्टर में जाके घुस जाती है, यानी कि दोनों हेलीकॉप्टर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। पर एक साइंटिस्ट को तो वो जिम ऑलरेडी अपने हेलीकॉप्टर में बिठा देता है, पर जब दूसरे साइंटिस्ट को बिठाने लगता है तो पठान उन्हें बचा लेते हैं और अपने वाले हेलीकॉप्टर में भेज देते हैं, यानी कि भारत भेज देते हैं। फिर पठान और जिम के बीच बहुत ही खतरनाक वहाँ पर लड़ाई होती है। उस लड़ाई के बाद बहुत देर तक दोस्तों वो लड़ाई चलती है और जॉन अब्राहम बहुत गुस्से में रहता है। फिर वो एंड में उस उनके उनके द्वारा लाया गया जिम के द्वारा लाए गए हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है। चला जाने के बाद दूसरे दिन जब रोम में पठान अपने हेड ऑफिस से बात करता है तो वो बोलता है कि मैंने उसकी आंखों में देखा है, ना वो देश में समझता है ना वो डर में समझता है। उसे वो बदले की आग में बुरी तरह से जूझ रहा है और वो पैसों के लिए कुछ भी मर करने के लिए तैयार हो जाता है, मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। फिर फिर दोस्तों पठान पूरी प्लानिंग करता है और पठान को पता चलता है कि एक ऐसी लड़की है जिसका नाम रूबीना है, वो जिम के कनेक्ट में है और वो इसका काम आसान कर सकती है, ये वहाँ तक इसे पहुँचा सकती है या फिर उसकी जानकारी ये दे सकती है। तो रूबीना रूबीना के पास दोस्तों वो चला जाता है। रूबीना एक वीकेंड में रहती है तो उसके पास वो चला जाता है। वहाँ पर दोस्तों आपको याद हो तो बेशरम रंग गाना आता है, तो वहीं पर आता है ये। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों वो देखता है रूबीना को देखते हैं। वो डांस वांस उनके बीच होता है उनके बीच। वहाँ पर उसकी रूबीना से अच्छी तरीके से मुलाकात हो जाती है। रूबीना के साथ वो डांस कर लेता है। फिर दोस्तों जब डांस की एंडिंग आती है तो रूबीना उसको एक कोने में ले जाती है। तो शाहरुख खान सोचता है कि ये हम प्यार करने के लिए ये मुझे ले जा रही है। तो शाहरुख खान भी रूबीना के पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पता चलता है रूबीना अपने कपड़े खोलकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है नहाने के लिए। जब वो रूबीना को देखता हुआ रहता है तो उसे वहाँ पर स्विमिंग पूल में जिम दिखता है। तो इस तरीके से दोस्तों पर जो पठान रहता है वो जिम के घेरे में पहुँच जाता है। जिम की एक मछली रहती है रूबीना, जो उसे फंसा कर उसे जिम तक ले आती है पठान को। पठान उस तक पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद वो चारों तरफ से घिर जाता है बंदों से। जिम के बंदे उसे घेर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्लाइमेक्स ये होता है जब जिम चला जाता है अपने बंदों से बोल करके इसे ख़त्म कर देना, इसे मार देना। तब रूबीना दोस्तों जो कि एक कोल्ड ड्रिंक पी रही रहती है कांच की गिलास में। तो सबसे बड़ा क्लाइमेक्स दोस्तों यहाँ पर पहला क्लाइमेक्स मूवी का होता है। रूबीना गिलास तोड़ देती है और एक एक करके जिम के जो बंदे थे उनको मारने लगती है। दोस्तों आपने बात को सही से सुना तो मैं आपके लिए, अगर आपने बात को सही से नहीं सुना तो मैं दोबारा दोहराता हूँ। जिम के लिए रूबीना काम करती है, पर जैसे ही जिम वहाँ से जाता है तो वो जिम के बंदों को मारने लगती है और पठान का सपोर्ट करने लगती है। दोस्तों पठान के लिए उनको मारने लगती है और पठान को बचाती है। दोनों बचते बचाते एक समुद्र में कूद जाते हैं। वो बीच के किनारे रहते हैं दोस्तों, तो समुद्र में वो कूद जाते हैं दोनों। हालांकि रूबीना को थोड़ी सी कमर में लग जाती है, बंदूक छू के निकल जाती है, पर पठान उसकी मलहम पट्टी कर देता है बहुत आरामी से। फिर दोस्तों दोनों के बीच सुबह उठने के बाद जब पठान एक उसके रूम में ले आता है, होटल में ले आता है, उसकी मलहम पट्टी कर देता है, तो दोनों के बाद दोस्तों बातचीत होती है। दोनों गहरी बातचीत करते हैं और ये होता है दोस्तों। वहाँ पर रूबीना कहती है कि हमें एक रक्त बीज की चोरी करनी है जो कि फ्रांस में है। रक्त बीज दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो ना तो रूबीना को याद है ये क्या चीज़ है, ना ही पठान को याद है। पर रूबीना से कहा गया है किसी ने कि हमें रक्त बीज चाहिए, तो वो पठान के साथ मिलकर आप कर सकते हो। तो वो वो दोनों रक्त बीज की चोरी करते हैं दोस्तों। और पठान जो कि एक अंडरकवर ऑफिसर रहता है, तो चोरी करना उसके लिए अलाउ नहीं है। तो वो अपनी मैम से बोलता है कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ। मैम बोलती है अगर तुम पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें रक्त बीज चाहिए। तो दोस्तों वो रक्त बीज चुराने की पूरी पूरी प्लानिंग करते हैं। तो पठान है जो फ्रांस के कोने कोने से वाकिफ रहता है, उसे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो रक्त बीज दोस्तों एक ऐसी बिल्डिंग में रखी होती है जिसका लॉक जिस
लॉकर में दोस्तों रक्त बीज रखा हुआ रहता है। वो लॉकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, कोई भी मशीन उसे जला नहीं सकती, कोई भी मशीन उसे काट नहीं सकती, कुछ भी उसके द्वारा नहीं हो सकता दोस्तों। अगर उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करी जाती है तो वो लॉक हो जाता है परमानेंटली। बहुत ही खतरनाक वो लॉक रहता है। उस लॉक को केवल एक ही दो चाबी से तो खोला जा सकता है दोस्तों। चाबी भी बड़ी स्पेशल रहती है दोस्तों। तो चाबियों का ये डायरेक्शन रहता है दोस्तों। चाबी दो जनों के पास रहती है अलग अलग। पहला जो कि एक अंकल रहता है जो कि उस बिल्डिंग से 15 किलोमीटर दूर राइट हैंड की तरफ रहता है, राइट लेफ्ट हैंड की तरफ रहता है सॉरी। तो वो अंकल के पास एक बॉक्स वाली चाबी रहती है। दूसरा जो कि एक आंटी के पास रहती है चाबी, जो कि वो बिल्डिंग से 12 किलोमीटर की दूर पर राइट हैंड की तरफ रहती है। तो दोनों की दूरी, एक की 12 किलोमीटर, एक की 15 किलोमीटर रहती है। और बिल्डिंग बीचों बीच रहती है दोस्तों। तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण यानी कि पठान और रूबीना प्लानिंग करती है उस चाबियों को चुराने की दोस्तों। तो पठान कहता है कि तुम अंकल से तो तुम लेके आना और आंटी से चाबी मैं लेके आऊँगी। तो अंकल से चाबी लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले चाबी भी उनके ऑफिस के लॉकर में रखी रहती है दोस्तों। तो वो उस लॉकर को खोलने के लिए जिस बंदे की लॉकर में चाबी रखी है उसके फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। तो रूबीना पार्टी में पहुंचती है और जो अंकल रहते हैं उन्हें लड़कियों का बहुत शौक रहता है। तो वो रूबीना की तरफ देखते हैं, रूबीना उनकी तरफ इशारा करती है तो वो पट जाते हैं और उनके फिंगरप्रिंट्स बड़ी चालाकी से ले आती है। दूसरी तरफ जो शाहरुख खान यानी कि पठान रहता है वो आंटी के मकान में जाता है, उन्हें नींद की गोलियां खिला देता है। बहुत खतरनाक वो नींद के नशे में रहती है और उनसे फिंगरप्रिंट वो ले आता है। इस तरीके से दोनों दोस्तों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। रूबीना आंटी के ऑफिस पहुंचती है और पठान रहता है जो अंकल के ऑफिस पहुंचता है। और बड़ी चालाकी से दोनों ही दोस्तों उस चाबी को चुरा लेते हैं। चाबी को चुराने के बाद दोस्तों ये मकसद रहता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमें बिल्डिंग में पहुंचना है जहाँ पर रक्त बीज रखा है। तो दोनों ही दोस्तों एक स्पेशल गैजेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है एक बलून रहता है जो कि एयर में जाता है और बलून की रस्सी अपने पीठ पर बांध लेते हैं दोस्तों। दो फ्लाइंग जेट आते हैं और उन बलून को फोड़ते हुए और इन दोनों को बलून को फोड़ते हुए रस्सी को अपने प्लेन में अटका कर इनको दोनों को पकड़ के साथ ले जाते हैं और उस बिल्डिंग पर जाकर छोड़ देते हैं। उस बिल्डिंग पर गिरने के बाद दोस्तों ये एक अजीब सी पावरफुल मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि उस बिल्डिंग के कांच पर चिपक जाती है और उसके ज़रिए ये धीरे धीरे नीचे उतरते उस फ्लोर तक आते हैं जहाँ पर वो लॉकर रखा है दोस्तों। वहाँ पर आने के बाद ये मिरर को लेज़र लाइट से काट देते हैं और लॉकर में चाबी लगाकर लॉकर में घुसने में सफल रहते हैं। फिर दोस्तों रक्त बीज को ये चुराते हैं। तो रक्त बीज का दोस्तों ये पैटर्न रहता है कि लॉकर में तो ये घुस जाते हैं पर लॉकर में भी एक मंजिल नीचे रक्त बीज रहता है। तो वहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई होती है पर वो एक स्पेशल बटन से ही खुलती है जो कि वहाँ के लोगों को ही पता है। तो वो सीढ़ियाँ नहीं खुलती है तो पठान यानी कि पठान वहाँ से कूद जाता है और रूबीना वो रक्त बीज चुरा कर रूबीना को दे देता है। रूबीना वहाँ से जो फायर बॉक्स का दोस्तों वायर रहता है उसे फेंकती है ऊपर से। फायर बॉक्स का जो पट्टा रहता है जिससे आग बुझाते हैं हम उसे फेंकती है ऊपर से और बीच में से उसे जला देती है दोस्तों। मूवी का सेकंड क्लाइमैक्स बीच में से उसे जला देती है वो यानी कि पठान को पूरी तरीके से धोखा दे देती है। मूवी का ये सेकंड क्लाइमैक्स है दोस्तों। फिर शाहरुख खान को यानी कि पठान को पता लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया है और ये सब उसने जिम के कहने पर किया है यानी कि जोन अब्राहम जो पिक्चर में उसके कहने पर ये सब उसने किया है कि हमें रक्त बीज चाहिए। तो दीपिका पादुकोण ने बोला ये रक्त बीज क्या है, उसे हम कैसे ले सकते हैं। तो जिम ने बोला क्या है ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा पर इसे आप पठान के ज़रिए ले सकते हो। तो पठान को फंसाने की पूरी पूरी प्लानिंग यहाँ पर चलती है। पठान को फंसाने की पूरी पूरी प्लानिंग यहाँ पर चलती है। और दोस्तों मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था ये पठान एक आईएएस गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है। तो वहाँ पर एक उनकी टीम को पता लगता है कि एक लड़की का फुटेज मिला है जो कि रूबीना ही है दोस्तों। यहाँ पर 2 साल की जो पठान की स्टोरी रहती है वो ख़त्म होती है। अब हम आते हैं रियल स्टोरी की तरफ। रियल स्टोरी में दोस्तों अभी बाकी है स्टोरी। फिर पठान को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है फ्रांस की पुलिस द्वारा पकड़ने के बाद उसकी जो टीम की जो हेड रहती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ के पुलिस वालों उससे पूछते हैं क्या तुम इसे जानती हो। तो वो मना कर देती नहीं मैं इसे नहीं जानती, इसे तुम मारो इसने चोरी करी है। तो
पठान को मारने के लिए दोस्तों प्लानिंग की जाती है। उसे एक ट्रेन में ले जाया जाता है जिसमें बहुत सारे कैदी रहते हैं। उन कैदी की दोस्तों हथकड़ियाँ खोल दी जाती है, पर पठान की हथकड़ी नहीं खोल दी जाती है। एक डिब्बे में सबको पैक कर दिया जाता है और वहाँ पर पठान को पूरी मारने की पूरी पूरी प्लानिंग की जाती है। पर पठान भी सबको मुँह तोड़ जवाब देता रहता है। एंड में थोड़ी देर बाद जब वो थक जाता है तो एंट्री होती है दोस्तों वहाँ पर सलमान भाई की, टाइगर के रूप में। सलमान भाई सबको धोता है, बुरी तरीके से धोता है दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पर दोनों ही मारपीट करते रहते हैं, दोनों ही धोते रहते हैं वहाँ के इंसानों को। तो एक के पास ग्रेनाइट रखे रहते हैं जेब में, तो शाहरुख खान से उसकी पिनें गलती से खुल जाती है। तो पिनें खुलने के बाद वो शाहरुख खान तो एक लोहे की शील्ड को अपने आगे लगा लेता है जिससे वो बच जाता है, और सलमान खान एक इंसान को अपने आगे लगा लेता है जिससे वो बच जाता है। तो दोनों ही बच जाते हैं और ट्रेन वो ग्रेनाइट फूट जाता है तो बहुत से आदमी की वहाँ पर जान चली जाती है। कुछ आदमी और रहते हैं जो मारने के लिए वहाँ पर तत्पर रहते हैं। इतनी ही देर में हेलीकॉप्टर आ जाता है और हेलीकॉप्टर भी उन पर हमला करने के लिए तैयार रहता है। तो मिसाइल छोड़ता है पर वो कैसे न कैसे बच जाते हैं। फिर दोस्तों दो आदमी वहाँ पर आगे की तरफ से ट्रेन में ये सफ़र होता है। तो दो आदमी आगे की तरफ से ट्रेन के ऊपर चढ़कर मशीन गन का प्रयोग करते हैं इनको मारने के लिए। ये दोनों भी दोस्तों ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे ही उनका ध्यान भटकता है मशीन गन चलाने वालों का, ये दोनों एक गन उठा लेते हैं, उनको मारने लग जाते हैं। फिर दोस्तों जो वो हेलीकॉप्टर आया था उस पर मशीन गन ये चलाने लग जाते हैं तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जो जैसा कि मैंने आपसे बोला ये ट्रेन पर रहते हैं, तो ट्रेन पर वहाँ आगे ब्रिज रहता है ट्रेन क्रॉस करने के लिए। तो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर उस ब्रिज पर जा गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है जिससे ब्रिज टूट जाता है। तो ट्रेन धीरे धीरे खाई में जाने लगती है, पर ये दौड़कर उल्टे पाँव दौड़कर वापस आ जाते हैं, लॉन्ग जंप लगाते हैं जिससे पटरी को पकड़ लेते हैं और बच जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों होती है पठान की 2 साल की स्टोरी समाप्त। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो प्रेजेंट में ये हो रहा है दोस्तों, जो वहाँ की हेड रहती है, पठान की हेड है, वो पठान के पास आई है एरोप्लेन में बैठकर कि उसको रूबीना की खबर मिली है। पठान को बताती है कि हमें रूबीना की फुटेज मिली है पेरिस से अभी थोड़े घंटों पहले ही, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो शाहरुख खान अपनी एक टीम मेंबर के साथ पेरिस जाता है और उसका रूबीना का पीछा करवाता है। एक टीम मेंबर रूबीना का पीछा करता है तो रूबीना को शक हो जाता है और रूबीना उसके पीछे आकर बंदूक लगा देती है। उतनी देर में पठान भी पीछे आकर बंदूक लगा देता है। उसके बाद दोस्तों पठान अपने अपने टीम मेंबर से कहता है कि तुम जाओ और मुझे इससे अकेले में बात करनी है। पठान रूबीना के पीछे बंदूक लगाए रहता है और रूबीना से कहता है कि मुझे अकेले में तुमसे प्यार मोहब्बत की कुछ बातें करनी है। तो वो दोनों एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं। रूम बुक करने के बाद दोस्तों पठान, जो कि बताता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पूछता है रूबीना से। तो रूबीना कहती है कि मैं अफ़गानिस्तान की हूँ और अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताती है। तो पहले तो वो कि मैं अफ़गानिस्तान की हूँ और मेरे अब्बू जो कि मिलिट्री में थे, पर उन्हें एक बेवजह उनके ऊपर एक आरोप लगाया और उन्हें तड़पा तड़पा के मार डाला। तो इतनी देर में शाहरुख खान कहता है कि एक बार मैं भी अफ़गानिस्तान गया था और वहाँ के जो चीफ़ है उनकी मैंने जान बचाई थी। उनका फ़ोन जीपीएस से लॉक कर दिया था एक मिसाइल में। तो मिसाइल वहाँ पर आ रहा था, वहाँ के लोगों की जान खतरे में थी। तो उसी वक्त मैंने वो फ़ोन उठाया और फ़ोन को बाहर बहुत दूर फेंक दिया। पर जितनी देर में मैं फेंकता मिसाइल आगे फ़ोन को फोड़ चुकी थी। हालांकि कोई भी वहाँ पर नहीं मरा, सब सेफ रहे, पर मैं 6 महीने तक कोमे में रहा। मैं जब 6 महीने तक कोमे में था तो मुझे एक बुढ़िया माँ ने संभाला। मेरी बुढ़िया माँ ने मेरी देख रेख करी और एंड में जब मुझे होश आया तो उन्होंने बोला, जब कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े हमें एक बार बुला लेना, हम आ जाएंगे। या फिर उन्होंने बोला कि आज से तुम ही हमारे पठान हो। तो रूबीना बोलती है दोस्तों कि जो हमने रक्त बीज चुराया था फ्रांस से, वो बहुत ही खतरनाक साबित हो चुका है। पहले मुझे याद नहीं था रक्त बीज क्या है, मुझसे जिम ने बोला था चोरी करने के लिए, पर उसका मकसद नहीं बताया था। बाद में जब रूबीना को रक्त बीज के बारे में पता चला तो वो बहुत ही अफसोस महसूस करने लगी। फिर वो पठान को भी बताती है दोस्तों कि हमने जो रक्त बीज चुराया है वो एक किस्म का वायरस है
जो कि अगर फैल जाए तो कुछ मिनटों में ही हज़ारों लाखों लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। तो जिम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ऐसा ही वायरस क्रिएट कर रहा है जिसको वो इंडिया में छोड़ेगा। इंडिया में इंडिया से उसको पुराना बदला लेना है दोस्तों। और अफ़गानिस्तान के जो चीफ़ है उन्होंने ही उससे ऐसा करने के लिए कहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अफ़गानिस्तान के चीफ़ ने एक धारा 370 कश्मीर से हटाने पर उनको गुस्सा आया था, तो उन्होंने बोला था कि मुझे भारत मेरे घुटनों में चाहिए। तो दोस्तों फिर शाहरुख खान कहता है, फिर रुबीना कहती है शाहरुख खान से कि अब हमें संसार को या हमें भारत को बचाना होगा, सब बहुत लोगों की जान खतरे में है। रक्तपीत दोस्तों एक वायरस में क्रिएट हुआ रहता है। जिम का एक पर्सनल होम टाउन रहता है बर्फीले मैदान में, वहाँ पर वो रक्तबीज को बनाता है दोस्तों। रुबीना उसकी सब जांच करती है कि भारत का जो साइंटिस्ट जिम ने किडनैप किया था वो उसे बनाने में काम कर रहे हैं, वो उसे बनाने का काम कर रहे हैं, नहीं तो जिम उन्हें मार देगा। तो दोस्तों रक्तबीज जैसा कि बताया है एक स्मॉल बॉल के रूप में तैयार होता है। एक स्मॉल बॉल रहती है मेटल की, उसके अंदर रक्तबीज को छिपाया जाता है। अगर वो बॉल फट जाती है तो रक्तबीज हवा में वायरस फैल जाता है। वायरस फैलने की वजह से ये जिस जिस लोगों के संपर्क में आता है, और ये बड़ी तेज़ी से संपर्क में आता है दोस्तों, तो जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है वो इससे मौत के घाट उतरते चले जाते हैं दोस्तों। तो रुबीना और शाहरुख खान प्लानिंग करते हैं कि हमें अब जिम के इस काम को होने से रोकना होगा। तो शाहरुख खान बोलता है रुबीना से, मैं अब तुम पे दोबारा कैसे विश्वास कर लूँ, पहले भी तुम मुझे धोखा दे चुकी हो। तो रुबीना बोलती है, भारत भी मेरा देश है, भारत भी मेरा देश है, अफ़गानिस्तान और भारत बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे को पता नहीं था पहले रक्तबीज क्या चीज़ है, पर जब से मुझे पता चला है मैं खुद इसको रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही हूँ। और दोस्तों पठान उसकी बात मान लेता है, उस पर थोड़ा विश्वास कर ले, उस पर विश्वास कर लेता है, थोड़ा क्या विश्वास कर लेता है दोबारा। और रुबीना उसको बताती है कि जिम कहाँ पर है, कहाँ पर होम टाउन है, कल मैं वहाँ जा रही हूँ। तो उसको वो पहले ही बता देती है पठान को। तो रुबीना वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही जिम आता है, जिम में बोलता है कि उस जिम साइंटिस्ट से बोलता है कि मैंने बताया था जैसे तुमने स्मॉल बॉल को तैयार कर लिया है। तो साइंटिस्ट बोलता है, हाँ तुमने जैसे बताया था वैसे मैंने रक्तबीज को तैयार कर दिया है, स्मॉल बॉल के अंदर वायरस को रख दिया है। अगर ये स्मॉल बॉल फटेगा तो वायरस बहुत ही तेज़ी से फैलेगा। साइंटिस्ट उसे समझाता है, क्या तुम सही में ऐसा करना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारा ही ये देश है दोस्तों, तुम्हारा ही ये देश है। जिम जिम से बोलता है साइंटिस्ट, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी दया रहम नहीं आ रही है इन पर। तो जिम बोलता है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वही मेरा देश है, वही मेरा स्थान है, और किसी से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उतनी ही देर में दोस्तों वहाँ पर शाहरुख खान और उसकी टीम यानी कि पठान और उसकी टीम आ जाती है। ऊपर से कांच फोड़कर नीचे कूद जाती है। कांच फोड़कर नीचे कूदने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सबको मारने लग जाती है। इतनी देर में जो रूबीना रहती, जिम का ध्यान भटक जाता है। रूबीना स्मॉल बॉल को लेकर भागने के प्रयास करती है ताकि हमले से बचाया जा सके। पर इतनी देर में जिम वहाँ पर आ जाता है। जिम वहाँ पर आने के बाद दोस्तों वो रूबीना पे हमला कर देता है। पहले तो वो साइंटिस्ट को मार देता है क्योंकि उसने उसकी देखभाल नहीं करी। वो उससे बोल के गया था तुम्हें रक्तबीज की देखभाल करनी है, तो पहले तो वो साइंटिस्ट को मार देता है। फिर वहाँ पर वो रूबीना पर हमला करता है, पर वो जैसे जैसे बच जाती है। पर जिम रक्तबीज को एक बैग में रख कर ले जाता है। बैग में रख कर ले जाने के बाद उनके बीच दोस्तों बैग में रख कर ले जाता है और बर्फीला मैदान वहाँ पर रहता है। तो वो एक मोटर बाइक से जाता है दोस्तों, फुल स्पीड में मोटर बाइक से जाता है। और शाहरुख खान यानी कि पठान भी उसके पीछे फुल स्पीड में मोटर बाइक लेके जाता है। दोनों के बीच बढ़िया बहुत तगड़ी रेसिंग होती है दोस्तों। बर्फ़ की वजह से दोस्तों वहाँ पर एक नदी रहती है, वो भी एक जम जाती है, पूरी बर्फ़ में तब्दील हो जाती है वो नदी, और उसके ऊपर आप कुछ भी चल सकता है, फिर सकता है, ऐसा माहौल हो जाता है उस नदी का। तो दोस्तों एंड में वो नदी आ जाती है तो जिम अपनी बाइक रोक लेता है क्योंकि नदी बहुत नीचे रहती है। पर दोस्तों शाहरुख खान जो कि उस पर गोली चलाता है तो वो गोली बैग की लग जाती है, और बैग पे लगने के बाद जो कि स्मॉल बॉल थी वो मेटल की थी, तो स्मॉल बॉल पर गोली लगने से दोनों ही बोले बाहर फेंक जाती है और उस नदी पे जाके गिर जाती है। नदी में जाके गिरने के बाद दोस्तों जिम रहता है जो नदी में बाइक लेकर कूद जाता है स्मॉल बॉल को लेने के लिए। स्मॉल बॉल गुड़कती रहती है, उसके पीछे शाहरुख खान भी कूद जाता है, और दूसरी तरफ से दीपिका पादुकोण यानी कि रूबीना भी आ जाती है स्मॉल बॉल को उठाने के लिए। एक स्मॉल बॉल दोस्तों वहाँ पर जिम के हाथ लग जाती है, दूसरी स्मॉल बॉल को जब वो लेने जाता है तो वो रूबीना के हाथ लग जाती है। रूबीना के हाथ लगने के बाद रूबीना उसको लेकर भागती है, स्लाइडिंग करती है
वो बर्फ़ पर स्लाइड करती है। शाहरुख खान पठान यानी कि पठान उसके पीछे पीछे आता रहता है, रूबीना के पीछे पीछे, और जिम को पकड़ने की पूरी पूरी कोशिश करता है। पर जिम दोस्तों बहुत चालाक होता है। रूबीना भागती रहती है, भागती भागती उसके आगे वो एक बंदूक चला देता है, जिससे कि वहाँ की बर्फ़ टूट जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। पानी ऊपर आने की वजह से जो रूबीना रहती है वो पानी के अंदर गिर जाती है। पानी जो दोस्तों बहुत ही ठंडा होता है। आप सोच सकते हैं जहाँ पर पानी के ऊपर बर्फ़ जम गई हो उस नदी का पानी कितना ठंडा होगा। तो जैसे ही रूबीना उस नदी में गिरती है, थोड़ी बेहोशी हो जाती है और स्मॉल बॉल उसके हाथ से छूट जाती है। जब पठान फैसला लेता है, जिम ज़रूरी नहीं है, जिम को बाद में पकड़ा जा सकता है, पर अगर रूबीना मर गई तो मुझे बहुत दुख होगा। रूबीना से वो धीरे धीरे प्यार करने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो वो रूबीना को बचा लेता है और एक स्मॉल बॉल को भी ले आता है। तो एक स्मॉल बॉल यहाँ पर शाहरुख खान के पास हो जाती है और दूसरी स्मॉल बॉल जिम के पास हो जाती है। जो शाहरुख खान स्मॉल बॉल लाता है, उस पर वहाँ के साइंटिस्ट यानी कि उनकी टीम के साइंटिस्ट एक बंद कमरे में दोस्तों एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके बाद से ना तो गैस आ सकती है ना आवाज़। एक्सपेरिमेंट करते रहते, उसको पूरा तरीके से खोल लेते हैं। खोलने के बाद पता चलता है कि इस बोल में तो रक्त बीज है ही नहीं, इसमें तो वायरस है, इसमें तो सॉरी मिनरल वाटर है। इतनी ही देर में वहाँ पर सिस्टम हैक हो जाता है। सिस्टम हैक होने के बाद जिम वहाँ पर वीडियो कॉल पर आ जाता है। जिम बताता है कि जो स्मॉल बॉल तुम्हारे पास है उसमें मिनरल वाटर है। हाँ, ये बात सही है, पर उसकी परत पर दोस्तों रक्त बीज था, जो कि अब तुम्हारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में फैल चुका है और तुम उसके कनेक्ट में आ चुके हो। ऐसे पता लगने के बाद दोस्तों थोड़ी देर में वो वायरस असर करने लगता है और वहाँ पर अंदर एक्सपेरिमेंट करते हुए जो भी 10-15 जने रहते हैं उनको धीरे धीरे वायरस घेर लेता है। उनकी स्किन फटने लगती है, लाल होने लगती है और उन सबकी मौत हो जाती है। रक्त बीज फैले ना, इस कारण वहाँ की सरकार उस बिल्डिंग को उड़ा देती है बम लगाकर, जिसमें रक्त बीज की टेस्टिंग हो रही होती है। फिर वापस जिम का वीडियो कॉल आता है। जब सबकी मीटिंग चलती रहती है तो वीडियो कॉल पर वो ये बताता है कि मैंने रक्त बीज को एक ऐसी जगह प्लांट कर दिया है जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और उसको मैं छोड़ने मिसाइल ज़रूर बता देता है दोस्तों कि मैंने इस चीज़ में रक्त बीज को प्लांट किया है। फिर वो मिसाइल छोड़ने वाला है तो ये कहाँ जाके गिरेगा और ये मिसाइल कहाँ पर, ये सब ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो दोस्तों आपको याद है मैंने बताया था शुरुआत में कि एक बंदा मिसाइल लेने पहुंचता है एक बंदे के पास। तो दोस्तों जो मिसाइल लेने जाता है उसे पता रहता है मिसाइल किस जगह पर है, जगह नहीं दोस्तों देश मालूम रहता है। तो शाहरुख खान उसकी जम की पिटाई करता है, यानी कि पठान उस बंदे की जम के पिटाई करता है और उसके मुंह से निकलवाता है कि कहाँ पर वो मिसाइल को छिपा के रख रखा है। तो दोस्तों उसको कई बार मारने के बाद भी, उससे लाखों बार पूछने के बाद भी उसे पता नहीं रहता है कि मिसाइल को कहाँ पर छुपा के रखा है। फिर शाहरुख खान बोलता है, यानी कि पठान बोलता है, तुम्हें ये तो याद होगा कि किस देश में मिसाइल को छुपा के रख रखा है। तो वो बोलता है हाँ मुझे ये याद है, और वो बताता है अफगानिस्तान में मिसाइल को छुपा के रख रखा है। फिर वो प्लानिंग करते हैं दोस्तों, रूबीना भी अफगानिस्तान की रहती है। तो शाहरुख खान प्लानिंग करता है। आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि शाहरुख खान ने अफगानिस्तानियों को बचाया था, तो वहाँ उन्होंने बोला था तुम्हें कभी भी हमारी मदद पड़े तो हमें बता देना। तो जिम अफगानिस्तान में रहता है और उस जगह का पता नहीं लगा पाते दोस्तों पठान की किस जगह पर मिसाइल को रखा गया है। बस उन्हें ये पता चलता है अफगानिस्तान में मिसाइल को रखा गया है। फिर वो बड़ी चालाकी से दोस्तों जिस शहर की उसने मदद करी उस शहर के आदिवासियों से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक ड्रामा करना है। और दोस्तों वो ऐसा ही एक ड्रामा करते हैं, जैसा कि रक्त बीज से सिम्टम आते हैं उससे मौत होती है, वैसा ही वो एक रक्त बीज का ड्रामा करते हैं और ज़मीन पे पड़े रहते हैं और वो वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। वीडियो जैसे ही जिम के पास पहुंचती है तो वो पता लगाता है कि ये कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। तो वहाँ पर वो उस शहर में कुछ साइंटिस्ट को भेजता है। वहाँ साइंटिस्ट को भेजने के बाद दोस्तों पता लगता है कि वहाँ के लोग सब नाटक कर रहे थे और उठ के खड़े हो जाते हैं। और पठान और उसकी टीम उन साइंटिस्ट को पकड़ लेती है और उनका रूप बदल कर वो जिम के पास पहुँच जाती है। तो उसे पता लग जाता है कि जिम ने मिसाइल यहाँ पर छुपा के रख रखी है। पर दोस्तों बड़ी चालाकी से जब जिम में और पठान में लड़ाई हो जाती है तो जिम दोस्तों बड़ी चालाकी से उस मिसाइल को ऑन कर देता है, जिससे वो लॉन्च होने की कगार पर आ जाती है। पर आखिरकार बड़ी मशक्क़त के बाद खूब उन दोनों में लड़ाई होती है, वहाँ के टीमों में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई होती है और आखिरकार उस मिसाइल को बंद कर दिया जाता है। तब दोस्तों रूबीना को पता चलता है, वहाँ पर एक चीज़ दिखती है उसे मिसाइल में, वो देखती है तो रक्त बीज उसमें नहीं रखा रहता है। वहाँ पर वो एक चीज़ देखती है कि रक्त बीज इसमें नहीं है। फिर वो पठान दोस्तों इन सब लड़ाई में जिम वहाँ से फरार हो जाता है
उसके पीछे पीछे पठान भी जिम के साथ चल जाता है। दोस्तों वो दोनों एक फ्लाइंग सूट का इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए, जिससे वो फ्लाइंग सूट पहन के उड़ के चले जाते हैं। और दोनों के बीच दोस्तों फ्लाइंग सूट क्रैश, दोनों के फ्लाइंग सूट एयर में ही क्रैश हो जाते हैं और वो एक जगह पर जाके गिर जाते हैं। तो दोस्तों रूबीना को पता लगता है कि रक्त बीज यहाँ नहीं है मिसाइल में, तो वो पठान को फ़ोन करके पठान को बोलती है कि इनका प्लान शुरू से ही कुछ और था, रक्त बीज यहाँ पर नहीं है, इन्होंने रक्त बीज को कहीं और ही छिपा के रख रखा है, इनका प्लान शुरू से ही कुछ और था। तब दोस्तों वहाँ जब रूबीना और उसकी टीम के द्वारा मेंबर्स जो मारे जाते हैं, उनमें से एक बोलता है कि उसको मारने पर दोस्तों वो बताता है कि ये रक्त बीज कहाँ पर छुपा के रख रखा है और उसे उसका रिमोट किसके हाथ में है। तो दोस्तों इनको पता लगता है कि रक्त बीज एक ऐसी फ्लाइट में है जो ऑन द वे और टेक ऑफ करने वाली है। टेक ऑफ करते ही दोस्तों वो ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट करते ही पूरा शहर में रक्त बीज फैल जाता, वायरस फैल जाता। तो दोस्तों जब जैसे उनको पता पड़ता है कि रक्त बीज एक फ़्लाइट में है जो कि ऑन द वे है, ऑन द एयर है, तो उस पायलट के फ़ोन किया जाता है और उससे बोला जाता है कि टेक ऑफ बिल्कुल भी मत करना, लैंड बिल्कुल प्लेन को लैंड मत करना, प्लेन को कहीं दूर ले जाओ, क्योंकि उसमें एक ऐसा वायरस है जो सबकी जान खतरे में डाल सकता है। और दोस्तों उस वायरस में टाइमर चला रहता है 1 मिनट का, और उसका रिमोट दोस्तों जिम के हाथ में रहता है बंद करने के लिए। तो दोस्तों जिम और शाहरुख खान जो कि ऑन द एयर में थे, वो नीचे क्रैश हो जाते हैं, उनके फ्लाइंग सूट वो गिर जाते हैं। तो दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई होती है, बहुत ही बुरी तरीके से उनमें लड़ाई होती है। पठान बिल्कुल हारने की कगार पर आ जाता है, पर पठान एक लास्ट चांस मारता है। दोनों के बीच दोस्तों भीषण लड़ाई होती है। और दोस्तों जो फ्लाइट रहती है उसको ब्लास्ट करने के लिए सरकार द्वारा एक मिसाइल छोड़ी जाती है कि इसको हवा में ही उड़ा दिया जाए। हालांकि उसमें पैसेंजर रहते हैं, पर कुछ जानों के चक्कर में हम हज़ारों जानें मुश्किल में नहीं डाल सकते, तो इस चक्कर में वो फ्लाइट को हवा में ही हवा में ही मारने का, हवा में ही फोड़ने का डिसाइड करते हैं, एक मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं, वो टारगेट कर देते हैं, वो फ्लाइट एरोप्लेन को टारगेट कर देते हैं। दोनों के बीच दोस्तों एक भीषण लड़ाई होती है। उस लड़ाई में दोस्तों जिम रहता है, वो अपने कंधे पर उस रिमोट को चिपका लेता है और उस पर भी टाइमर चला रहता है। बड़ी मशक्क़त के बाद, बहुत लड़ाई के बाद दोस्तों पठान बड़ी मुश्किल से अपने शरीर में, अपने पेट में एक चाकू खा लेता है जिम का, पर उस रिमोट को छुड़ा लेता है और मात्र 2 सेकंड पहले उसको बंद कर देता है। जैसे वो बंद करता है, वहाँ से फ्लाइट जो लॉन्च करी थी उसको अबॉर्ट करने का ऑर्डर आता है, और थोड़ी सी बचती रहती है दोस्तों, वो थोड़ी सी, मतलब आपको क्या बताऊं मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मीटर की दूरी पर ही उस मिसाइल को अबॉर्ट कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है, नहीं तो वो प्लेन को पूरा तहस नहस कर देती है। वो रक्त बीज वहाँ पर रुक जाता है और वो जीत जाते हैं। फिर उन दोनों में थोड़ी फाइट होती है और वो जो जिम रहता है वो खाई में गिर जाता है। इसी के साथ मूवी का एंड होता है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक मूवी थी, बहुत ही एक्शन भरी मूवी थी दोस्तों ये, और आपको पूरी मूवी देखनी है और ऐसी मूवी स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही मूवी लाते रहते हैं, नई जैसे ही लेटेस्ट मूवी आती है सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो ऐसी मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद, हम मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।